नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत ही स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज भी आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको अमूल्य जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो ईश्वर अपने भक्तों को संपूर्ण जीवन काल में विभिन्न प्रकार के संकेत देते हैं, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं, उन संकेतों को प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन अमूल्य बन जाता है। आपका जीवन संवर जाता है। तो महाराज जी से के जो भक्त जुड़ते हैं, महाराज जी इस वर्ष जो अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं, वह बहुत ही कुछ ऐसे संकेत महाराज जी द्वारा प्रदान करते हैं। इन संकेतों को यदि आप पहचान लें, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में महाराज जी की कृपा बनी हुई है। महाराज जी की कृपा से हमारे जीवन में निश्चित तौर पर सफलता तो आएगी ही, और एक अमूल्य प्रकार का ज्ञान जो है, अमोघ ज्ञान है, और वह हमें अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं वह कौन से संकेत हैं जो हमें पहचानने होते हैं। इन संकेतों से पहले हमें यह भी बताना आवश्यक होता है कि जो परीक्षाएं होती हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे यह वह किसी के भी जीवन में अवतरित होती है। विश्व अपने भक्तों के हृदय को टटोलने के लिए विभिन्न प्रकार की अपनी परीक्षाएं लेते हैं। इन परीक्षाओं में जो उत्तम आता है, वह ईश्वर के स्वरूप के समक्ष जाता है और ईश्वर के बहुत प्रिय हो जाता है। और अब आते हैं संकेतों की तरफ। ऐसे कौन से संकेत हैं जो महाराज जी अपने भक्तों को देते हैं? देखिए, जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बात आपको स्मरण करनी है, आपके हृदय से तरोहित करनी है कि चाहे कैसी भी चर्चा हो जाए, चाहे कैसा भी समय आ जाए, आपको महाराज जी का जो हाथ है, वह कभी नहीं छोड़ना। यह बात महाराज जी स्वयं कहते हैं कि एक बार महाराज जी यदि किसी का हाथ थाम लेते हैं, भले ही वह भक्त उनका हाथ छोड़ दें, लेकिन महाराज जी उस कहावत का, उस भक्त का जन्म जन्मांतर तक साथ नहीं छोड़ते हैं। और अब क्या होता है कि जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं, निश्चित तौर पर यदि आप इस वर्ष आप उसके विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं। परीक्षाएं कैसे होती हैं? जब आपको महाराज जी के प्रति प्रीति बढ़ने लगती है, तो सब प्रारंभ करते हैं महाराज जी। आपके हृदय में इतनी प्रीति, इतना प्रेम भरते हैं कि प्रेम के आप फूले नहीं समाते। आपको चारों तरफ महाराज जी के स्वरूप नज़र आता है। महाराज जी की जो मूरत है, महाराज जी को जो छवि है, वह प्रारंभ हो जाता है आपको दिखना। लेकिन कुछ समय के पश्चात महाराज जी का एक ऐसा वियोग का माहौल आपके जीवन में आ जाता है, जिससे आपको कभी यह समझ ही नहीं आता कि जीवन में क्या हो रहा है। इतना कष्ट, इतना ज़्यादा परेशानियाँ चारों दिशाओं से आपके जीवन में बहुत मन को कुचल कर रख देने वाले माहौल आपके जीवन में आ जाता है। यही एक महत्वपूर्ण समय है जब आपको अपना धैर्य नहीं खोना होता। ईश्वर के स्वरूप में महाराज जी आपकी जो परीक्षा लेते हैं, वे इस प्रकार लेते हैं कि आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो भाव है, कितना मजबूत है। महाराज जी यही टटोलते हैं। निश्चित तौर पर यह टटोलते हैं कि जो महाभक्त महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, जीवन के सभी, यह बात आप पढ़ लीजिए कि जीवन में जो मुश्किलें हैं, आपने भी अवश्य देखी होंगी। जो भी हमारे पुराने महाराज जी के भक्त जुड़े हैं, उन सारे भक्तगण एक बात को स्वयं अपने मन से यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा माहौल आपके जीवन में नहीं आया? और इस माहौल में यदि आप टूट जाते हैं और आपकी श्रद्धा फीकी पड़ जाती है, तो आपकी बात कैसे बढ़ती है? आप महाराज जी पर विश्वास खो देते हैं। और हाँ, जो मनुष्य जो ईश्वर से विश्वास ही खो देता है, वह फिर भटक जाता है जीवन में, और बहुत ही जल्द जीवन में वापसी नहीं कर पाता। सबसे महत्व
और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, महाराज जी आपकी परीक्षा लेते हैं कष्टों के माध्यम से, लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन महाराज जी भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। आपकी जो लाज बचाते हैं, आपको कभी किसी प्रकार से लज्जित नहीं होने देते। यह महाराज जी निश्चित करते हैं, क्योंकि हर प्रकार से, हर चीज़ की, हर विषय वस्तु की एक परिसीमा होती है। उस सीमा को महाराज जी सदैव स्मरण रखते हैं, उसको अपने मस्तिष्क में रखते हैं कि भक्तों की लाज रखनी है, भक्तों का जो विश्वास है वह अटूट भी करना है। जैसे एक माता अ, तो माता क्या करती है, जब शिशु होता है उसको दुलार करती है, प्यार करती है, उसका भरण-पोषण करती है। लेकिन जब शिशु चलने का वक़्त आता है, तो माता भी एक समय के बाद हाथ छोड़ देती है, ताकि वह जीवन में चलना सीखे। तो महाराज जी इसी प्रकार से आपकी परीक्षा लेते हैं। महाराज जी आपको जीवन में सुचारू रूप से चलने के लिए समय के लिए छोड़ देते हैं, ताकि आप कष्टों से निपटना सीखें, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सज्जनता से हर परेशानी को आप पीस लें। और उसके बाद जब आप यह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो आप यह समझ लीजिए जन्म जन्मांतर तक का साथ महाराज जी से आपका जुड़ता है। तो आपको सावधान कहाँ रहना है? आपको सावधानी तब रहना है कि जब महाराज जी से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करने के बावजूद कष्ट आते हैं, तो आप समझ लें महाराज जी आपको सावधान कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ये आपको कष्ट में जीवन प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर विश्वास को अलग रखना है। कुछ ही क्षण यह समय होता है, महाराज जी परीक्षा पूर्ण कर देते हैं। भक्तों को चारों दिशाओं से जब दुख मिल रहा होता है, चारों दिशाओं से खुशखबरियां जीवन में सफलता, सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के साथ सज्जनता प्रदान करते हैं, ताकि आप दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ महत्वता जीवन में दूसरों के लिए भी लेकर आए। तो यह महाराज जी की परीक्षा, यहाँ आपको सावधान रखने की आवश्यकता है। कष्ट से घबराना नहीं है, महाराज जी का नाम जपना है और राम नाम का जप निरंतर करना है। जिस प्रकार एक नए के साथ आपका उदय अवश्य होगा। तो यह था हमारा आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपको आज का विशेषांक पसंद आया होगा और आज का विशेषांक आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, हमें लिखकर अवश्य बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी से जुड़े एक ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।